इन श्वासों को नॉर्मल करें। हर तरह की आवाज बंद। गहरी सांस प्राणों में भरें। दीर्घ श्वास छोड़ते हुए निस्सी का उच्चारण करेंगे। निस्सी, निस्सी, निस्सी। गुरु वंदना के लिए अपने आज्ञा चक्र पर गुरुदेव को विराजित करें। अपने अपने इष्ट गुरु को स्मृति पथ पर लाएं। भावों से गुरु की परिक्रमा करते हुए किताब में पेज नंबर 4 पर हाथ जोड़े दाईं ओर से कर कीन बार प्रदक्षिणा कर रहे हैं देव की हम भावभीनी वंदना। नमन करते हैं सदा सत्कार श्रद्धा भाव से और करते हैं सदा सम्मान सरल स्वभाव से। मानते हैं आप ही कल्याण मंगल रूप है। जानते हैं आप ही गुरुदेव ज्ञान स्वरूप है। देव चरण उपासना हरती है हर संताप को। कर रहे हैं वंदना मस्तक झुका कर आपको। मस्तक झुका कर आपको। मस्तक झुका कर आपको। निवृत्ति मंत्र पेज नंबर 23 पर। सारे प्रपंच मिश्रित हो, निषिद्ध हो, भूत कर्म मिथ्या हो, वर्तमान कामित हो, परस्पर सहानुभूति सहयोग वाद विरोध एवं निमित्त प्रसंगवश उद्भव हर दशाएं भाव तरंग या स्मृति कांक्षा आदि विभाव आत्मा का पोषण हो। सबका कल्याण हो। सामायिक प्रतिक्रिया सूत्र। करीणी भ्रंते सामान्यं सावजंजोरं गच्छामि याम्यां गजवत्सामि दिविहं दिव्येनं न करीमि न कारवेमि करन्तं वि अन्नं न समनुजानामि मनसा वयसा कायसा सस्वभन्ते परिक्रमामि विन्दामि गृह्णामि अपारं उसिरामि। इसी का हिंदी पाठ। भंते मैं मन वचन काया से सावध्य योग करण करावन अनुज्ञान विरति की यथा नियम प्रतिज्ञा करता हूँ। परिउपासना करता हूँ। मेरे द्वारा हुए सभी कार्यों का प्रतिक्रमण निंदा दरहा करता हूँ। सामायिक काल में हर विभाव आत्मा उसीरण हो, विस्मृत हो, विस्मृत हो, विस्मृत हो। जय हो। जैनिज्म इन यूनिवर्सल टर्म्स इसकी 16th क्लासेस हम कर चुके हैं। आज 17th क्लास है। पिछली क्लास में हमने जाना था कि कोई भी साधना अनुष्ठान प्रारंभ करने से पूर्व हमें निवृत्ति लेनी आवश्यक है।
जब तक हम पूर्व के प्रसंगों से, पूर्व के कार्यों से, मतलब लास्ट में हम जो कुछ भी अफेयर्स में इंडल्ज थे उन सब से अपना आप को डिटैच न कर लें, निवृत्ति न ले लें, तब तक हमारे लिए नई यात्रा पूर्णतः से शुरू नहीं हो सकेगी। तो हम पूर्णतः से नया अनुष्ठान प्रारंभ कर सके, इसके लिए पहले से हमें निवृत्ति लेनी होगी। निवृत्ति की हमने 4 मंत्र बताए थे, याद है कौन कौन से? पहला निस्सिद्धि, दूसरा इच्छामि, तीसरा खमत्कामना, चौथा गोसीराम, अपानम गोसीराम। शाबाश। निस्सिद्धि कब बोलते हैं? जब भी हमें अपने मानसिक प्रपंचों को, विचारों को, मन में उठने रहे संकल्प विकल्पों को अपने में से चेंज करना है, हटाना है, निकालना है, तो इनको प्रोहिबिट करने के लिए, इनको अपने से अलग करने के लिए, अपार्ट करने के लिए हमें बोलना होता है निस्सिद्धि। और निस्सिद्धि बोलते समय चूंकि हम निकाल रहे हैं, इसलिए सांस भी बाहर छोड़ेंगे। तो गहराई से सांस बाहर छोड़ते हुए भाव करें कि मैं अपनी काया से, वचन से, मन से वर्ल्ड अफेयर्स को अपने से अलग करता हूँ। इसलिए पहला निस्सिद्धि। फिर जैसे हम ध्यान के लिए बैठना चाह रहे हैं, सामायिक के लिए बैठना चाह रहे हैं, तो पास्ट में हमने जो कुछ कर्म किए, जो भी हमारे द्वारा एक्टिविटीज हुई है, उन सब के इम्पैक्ट हमारे माइंड में कहीं ना कहीं हम लेकर आए हैं, तो उनके इम्पैक्ट को हमें निष्फल करना है, प्रभावहीन करना है। तो इसलिए बोलेंगे कि भूत कर्म मिथ्या, ताकि पास्ट में जो भी कर्म किया उससे हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकें। फिर हम साधना के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट हमें प्रभावित करेगा, प्रेजेंट का सिचुएशन, एटमॉस्फेयर, आसपास में कोई लोग बैठे हैं वो सब लोग, अथवा प्रेजेंट में हमारे अंदर की हालत, शारीरिक अवस्थाएं, मानसिक अवस्थाएं, ये सब भी तो हमें डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं? खमत्काम, वर्तमान खमत्काम, यानी प्रेजेंट को मैं एज इट इज एक्सेप्ट करता हूँ, इसके प्रति कोई शिकायत नहीं, इसको लेकर के कोई तनाव नहीं। एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड खमत्काम। लेकिन इस एक्सेप्टेंस में क्या है कि हमने उनको क्षमा किया, मतलब उनको लेकर के हम परेशान नहीं होंगे। फिर 4th पॉइंट है कि जिनके साथ हम रह रहे हैं और हमारे दिमाग में जो कुछ हमारा अतीत है, जो हमारे अतीत में मौजूद शंकाएं हैं, मन की आकांक्षाएं, डिजायर्स है मन में, यादें हैं, कल्पनाएं हैं, एक दूसरे के साथ हमारा प्यार मोहब्बत है, अथवा एक दूसरे के साथ वैर विरोध है, लड़ाई झगड़ा है, पुराने से पुराना भी माइंड में बैठा है। और जब ध्यान लगा के बैठोगे, सामायिक के लिए उपस्थित होगे, तो सबसे पहले वो जो पुराना स्टॉक है ना, वो आपकी बाउंड्री पे घूमना स्टार्ट हो जाएगा, वो माइंड में दिखना चालू हो जाएगा। जो बाकी दिन दिखे ना दिखे, लेकिन जैसे माला करने बैठते हो, ध्यान करने बैठते हो, पाठ करने बैठते हो, सामायिक के लिए बैठते हो, संकल्प करके बैठते हो, कभी पूजा में ध्यान लगाऊंगा, तो मन चालू हो जाएगा। तो मन ये सारी विचार लाएगा, तो हमें इन सबको पहले ही कह देना है विसर्जित हो, विसर्जित हो, विसर्जित। तो हमने अपान गोसीराम की ये 4 निवृत्ति के मंत्र है। किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना अनुष्ठान के पूर्व, अथवा आप अपने कोई भी ऐसे कार्य जहाँ आपको लगता है कि आपको अपने आप को कंसंट्रेट करना है और पास से डिटैच करना है, तब निवृत्ति मंत्र बोल करके फिर वो कार्य स्टार्ट करें। उसके बाद हम सामायिक स्टार्ट करते हैं। सामायिक के 6 आवश्यकों के बारे में हमने जाना था, सब लोग वापस रिवाइज करेंगे। पहला आवश्यक क्या है? सामायिक का पहला आवश्यक, पेपर देखना पड़ रहा है, सावचम जोगम पचत खामी। जहाँ आमी आता है वो आवश्यक है ना। पचत खामी, मैं प्रत्याख्यान करता हूँ, तो करता हूँ, मैं करता हूँ ना, तो ये मेरे लिए आवश्यक है, करणीय है, करने योग्य साधना है। तो पहला आवश्यक है सावचम जोगम पचत खामी। फिर दूसरा आवश्यक वजुवासामी, परिउपासना करता हूँ। तीसरा आवश्यक कड़िक्कमामी, प्रतिक्रमण करता हूँ। चौथा आवश्यक निंदामी, निरीक्षण करता हूँ। पांचवा आवश्यक गरहामी, कन्फेस करता हूँ। छठा आवश्यक अपानम गोसीरामी, उस आत्मा को, उस विभाव आत्मा को अपने से डिस्कार्ड करता हूँ, वहाँ से अपने आप को हटा लेता हूँ, डिसएसोशिएट हो जाता हूँ, विसर्जित करता हूँ। ये 6 आवश्यक है। जब हम सामायिक में यानी आत्म ध्यान में उपस्थित होना चाह रहे हैं, तो आत्म ध्यान में उपस्थित होने के पहले हमारे दिमाग में जो कुछ भी प्रपंच चल रहे हैं, हमारे दिमाग में जो पास्ट इकट्ठा हुआ पड़ा है, उन सब से अपने आप को अलग करना जरूरी है। जैसे आप घर से यहाँ पर आए, तो घर के विचारों को अलग करो, घर की सोच को अलग करो,
वो जूते अलग करो। जहाँ जहाँ आपका कनेक्शन बनता है जिससे कि आपको लगातार बाहर की चीजें याद आएगी, जैसे सेल फोन, तो उन सबको अलग करो। ये सब कुछ करना सामायिक में प्रवेश के पूर्व जरूरी होता है। तो ये करने के साथ में फिर अपने अंदर में आएंगे, और अंदर में आके हम कहेंगे कि अब मेरे जो माइंडसेट है, जिसमें मैं अब तक अपने आप को कुछ मान के बैठी हूँ, क्या मान के बैठी हो, सब अपने आप को कुछ ना कुछ डिग्री के साथ, नाम के साथ, रिलेशन के साथ में कुछ बने हुए हो, तो जो हमारा बनावटीपना है, मतलब बनावटीपना, उस बनावटीपने से अपने आप को हटाना है। तो दैट इज सावज्यम योगम पचनाम। तो पहले आवश्यक की साधना हमें करनी है। अब यहाँ आज से हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है 6 आवश्यक में साधना कैसे करना, उस साधना की विधि का विज्ञान जानना। 6 आवश्यक की साइंस हमने समझ ली कि क्या है 6 आवश्यक, क्यों जरूरी है, ये भी समझ लिया। अब ये 6 आवश्यक की साधना करें कैसे, क्योंकि जानने के साथ हमें अभ्यास भी करना पड़ेगा। क्यों अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हम सभी है बहुत सारी बात नहीं, हम सभी को बहुत सारी बातें पता है। गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना, फालतू नहीं खाना, फालतू नहीं बोलना, सभी लोग सभी बातें तो जानते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जो जानते हैं वैसा जीते नहीं। जो जानने और जीने के बीच में कुछ गैप है। इंफॉर्मेटिव नॉलेज बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल वैसे हमारी लाइफ नहीं है। तो इस दूरी को पाटने का तरीका लगता है उपयोगी है हमारे लिए, उपयोगी है, उपयोगी है, तो ये विधियां काम देगी। और जिसको ये लगता है कि नहीं बस जान लिया ना काफी है, तो इंडिया को नक्शे को जान लिया, इससे हमने इंडिया नहीं घूमा, नहीं, पूरे वर्ल्ड के नक्शे को जान लिया, उससे वर्ल्ड का ज्ञान नहीं हुआ। वो तो जाना ही पड़ता है ना, तो गुजरना ही होता है, गुजरे बिना ज्ञान नहीं होता। तो हमें इन विधियों में से गुजरना होगा, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए। नहीं तो आज की हमारी पीढ़ी, ओवर स्मार्ट पीढ़ी, वो कहती है बस इंफॉर्मेशन दे दो, इनफ है। करना क्या है, उसकी प्रैक्टिस जितना पेशेंस किसके पास। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन, कि हमारे पास में प्रैक्टिस के लिए पेशेंस नहीं है। हम धीरज से खुद के साथ बैठ नहीं सकते, हमें खाली बता दो होता क्या है, पर ये अंदर खुद के साथ बैठना है, किसी और के लिए नहीं बैठना। किसी और के लिए तो हम सब रोज बैठते हैं, रोज दूसरे को सुनते हैं, रोज दूसरे को देखते हैं। अब यहाँ खुद को देखना है, खुद को सुनना है, खुद के अंदर बैठना है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए हम सामायिक मतलब अपने आप के साथ रहना, अपने आप में रहना, अपने आप से मुलाकात करना। और इसके लिए हमें क्या अभ्यास करना होगा, उस अभ्यास को हम आज से प्रारंभ करें। ये आज का सब्जेक्ट है। अब हम आएंगे सबसे पहले पेज नंबर 23 पे, नीचे है सामायिक षड आवश्यक साधना सूत्र। पहले हम इनके वर्ड्स को समझ लेते हैं, फिर हम इस वर्ड्स को अप्लाई कैसे करेंगे वो समझेंगे, और फिर इसको यूनिवर्सल टर्म्स में कैसे जीना वो सीखेंगे। तो पहले हम अपने अर्थों के लिए सीखें, फिर इसको यूनिवर्सल टर्म्स में भी सीखेंगे। पहला आवश्यक पचखामी प्रत्याख्यान। कोई भी आवश्यक शुरू करने से पहले हम गुरु को वंदना करते हैं। जैसे आपके घर परिवार में आप कोई भी नया काम शुरू करते हो, तो आप उस काम से संबंधित जो मालिक है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसकी परमिशन लेते हैं ना। जैसे क्लासरूम में जाना है और टीचर वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो टीचर की परमिशन लेकर हम एंटर करते हैं। डॉक्टर की कैबिन में जाना है, तो डॉक्टर की परमिशन लेके जाओ। किसी ऑफिसर से मुलाकात करने जाना है, तो ऑफिसर की परमिशन के बिना हम अंदर एंटर नहीं करते। यहाँ हमें साधना करनी है, और साधना के लिए जो हमारे लिए आराध्य है, जो पूज्य है, जो ऑलरेडी साधना कर चुके हैं या करके पार जा चुके हैं, हम उनकी परमिशन लेते। लेनी चाहिए या नहीं? लेनी चाहिए। क्योंकि कई लोग एक तर्क उठाते हैं कि हर आवश्यक से पहले वंदना की क्या जरूरत है, एक बार वंदना करनी काफी नहीं।
लॉजिक, ठीक है। एक बार पूछ लिया, आज्ञा ले ली, हर आवश्यक से पहले की जरूरत है, हर आवश्यक से पहले वंदना की आवश्यकता है, क्योंकि हर आवश्यक से पहले हमें अपने आप को उस पावर के साथ कनेक्ट करना, जिस फ्रीक्वेंसी में जाना है, उस फ्रीक्वेंसी में रहने वाले लोगों से हमें अपने आप को कनेक्ट करने के लिए हमें हर आवश्यक से पूर्व वंदना करनी है। तो पहले आवश्यक में हम वंदना कर रहे हैं। ये वंदना का एक डिफरेंट चैप्टर है, कई लोगों के लिए एकदम नया होगा। एक शॉर्ट वंदना है। इस वंदना के वर्ड्स के मीनिंग हम जानेंगे। पहले हम इसका उच्चारण सीखते हैं। इच्छामि खमा समणो वंद्यों जावणिज्याय निस्सिहियाय निस्सिहि निस्सिहि निस्सिहि। इच्छामि यानी इच्छा करता हूँ, क्षमा समणो क्षमा श्रवण यानी वह साधु, वह समण जो क्षमावान है, जो समता में जीता है, स्वीकार भाव में जीता है, उसको मेरा वंदन वंदन वंद्यो, ठीक है। इच्छामि क्षमा समणो वंद्यो, हे क्षमा श्रवण मैं आपको वंदन करने की इच्छा करता हूँ। जावणिज्याय, ये जावणिज्याय एक नया शब्द है। जावणिज्याय का अर्थ होता है यथाशक्ति, यथाशक्ति, एज पर माई लिमिट्स या माई कैपेसिटी, एज पर माई कैपेसिटी, यथाशक्ति जावणिज्याय। निस्सिहियाय, निषेधित करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ, यानी वंदना करने से पहले जितना हो सके उतना मैं अपने दिल दिमाग को संसार से अलग करता हूँ, जुदा करता हूँ, और अब निस्सिही करता हुआ आपको वंदना करता हूँ। इसीलिए हमने कहा कि जब आप जूते खोलो वहीं पर निस्सिही करके फिर अंदर एंटर करो। अभी तक ये अप्लाई करना शुरू नहीं किया है, शायद आप लोगों को याद नहीं रहता या फिर उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई। कि जहाँ जूते खोलते हैं वहीं ठहरो और वहीं पर सांस को बाहर निकालते हुए 3 बार निस्सिही करो, और जब घर से निकलते हो तो मंजिल को प्रणाम करो। जहाँ जाना है उसको माइंड में ला करके उसके सामने झुको, फिर घर से निकलो। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देंगे। पेज नंबर 24 पर भंते सामायिक करता हूँ आत्मा के परयोपासन हित। भंते सामायिक करता हूँ आत्मा के परयोपासन हित। पूजा वंदन सतगुरु गुण को काया की जरूरत कर परिमित। आसन अभिगम से शुद्ध बनो उपसर्ग वर्ग प्रतिधैर्य करूं। निर्ग्रंथ देव गुरु कृपा करो तन मन वचनों के छेक भरो। पचखान शुद्धि का चित्त रहो सामायिक में चित्त शांत रहो। भंते सामायिक करता हूँ, करेमी भंते सामायिक। किस लिए सामायिक करता हूँ? सवाल पैदा होना स्वाभाविक है। कोई भी प्रवृत्ति शुरू करने से पहले, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले अपने आप से सवाल करो, ये क्यों? कोई करता है सवाल, ये क्यों कर रहा हूँ? अगर हम ऐसा नहीं करते सवाल, तो आज से ये बात हम सीखें कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमारे पास में विजन की क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं क्यों करना चाह रहा हूँ? किसी को मैसेज भी कर रहे हो तो क्यों? कॉलिंग कर रहे हो क्यों? किसी से बात कर रहे हो क्यों? किसी से पैसे ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, वादा कर रहे हो, तोड़ रहे हो, हाँ भर रहे हो, ना भर रहे हो, क्यों? अगर हमारे अंदर क्यों नहीं है, क्यों की क्लैरिटी नहीं है, तो पता हम इतना काम करने के बाद पछताते हैं, हाय रे मैंने क्यों किया। जो आदमी पहले क्यों नहीं पूछ लेता है, अक्सर वो बाद में अपने आप से पूछता है
मैंने क्यों किया? नहीं, इसीलिए पहले पूछना है सामायिक क्यों। हमारे पास भी क्वेश्चन हो सकता है, इस क्लास में सामायिक क्यों सिखाई जा रही? क्योंकि हम यहाँ खुद को सीखना आए हैं, और खुद को सीखने का तरीका सामायिक है। खुद को जानना है, और खुद को जानने की विधि सामायिक है। अपनी ओरिजिनल नेचर को हम मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ है, और उसका तरीका ये 6 आवश्यक है। तो हमारे पास क्यों क्लियर होना चाहिए? और क्यों क्लियर होना चाहिए? क्योंकि एक इंसान ही तो है जो कोई भी कार्य को चिंतन और मनन से कर सकता है। हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है। वाय मनुष्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जो मनन करके कार्य करे वो मनुष्य। अगर हम मनन नहीं कर सके तो हम मनुष्य कैसे होंगे? इसलिए मनन करके कार्य करना। खाना भी खाना हो तो पूछना क्यों, ये खाना क्या मेरे लिए ठीक है? खुद से सवाल करके करो। तो हम किसी के प्रभाव में नहीं जाएंगे। विकार और विभाव से बचना हो तो बच सकेंगे। अगर नहीं बचना हो तो आप अपने आप को कह सकते हो मैं जानबूझ करके विभाव में जाना चाह रहा हूँ, मैं जानबूझ करके बीमार होना चाह रहा हूँ, इसलिए फालतू खा रहा हूँ। क्लियर तो हुए ना? ये क्लैरिटी हमने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाई, और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। गुस्सा भी करना है तो पूछो क्यों, बाद में पूछोगे मैंने काहे को किया रे, पहले पूछ लो ना क्यों करने का। तो सामायिक से पहले हम पूछ रहे बनते सामायिक करता हूँ किसके लिए? आगे जवाब दिया आत्मा के पर्युपासन हित, यानी अपने आप के समीप बैठने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को जीतने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए, आत्मज्ञान के लिए सामायिक है ना। अब देखो कितना अजीब सी बात है, जब दूसरे लोग हमारे बारे में बोलते हैं हमें कितना अच्छा लगता है। वे बोले तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, हमें सुनना अच्छा लगता है क्योंकि हम अपने आप के बारे में जानना चाहते हैं। वो पॉजिटिव बोले तो अच्छा लगता है, और नेगेटिव बोले तो बुरा लगता है, लेकिन जानना तो चाहते हैं। नहीं, एक नई ड्रेस भी पहनते हो तो तुरंत दूसरों से पूछते हो कैसी लग रही हो। दूसरों से जानना चाहते हैं खुद के बारे में, एक हमारी टेंडेंसी है। तो वही जिज्ञासा अपने आप के बारे में अपने आप से हो कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ। इसके लिए मैं समझता हूँ मैं कहाँ हूँ, मेरी अवस्था क्या है। तो सामायिक क्यों कर रहा हूँ? खुद के पर्युपासना के लिए, खुद के पास बैठ। मतलब सामायिक क्या है, इसको धार्मिक क्रिया मत समझो। दुनिया का कोई भी आदमी अगर खुद के पास ना बैठे, खुद के साथ क्लियर ना हो, और खुद के भीतर संगति में ना हो, खुद के साथ ही संगति में ना हो, यानी रिद्मिक ना हो, हार्मनी में ना हो, ऐसा आदमी बाहर की दुनिया में कितना कुछ भी कर ले, उसकी ना पीड़ाएं खत्म होगी, ना असंतुष्टि खत्म होगी, ना दुख अतृप्ति खत्म होगी, कभी नहीं खत्म। उसके कंफ्यूजन भी बने रहेंगे, उसके अंदर डाउट भी बने रहेंगे, उसके अंदर स्ट्रेस भी रहेगा, है ना। किसी लोगों को ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी, किसी लोगों को शायद जिंदगी में समझ भी नहीं आएगी, और हमें समझ में आ रही है, इसलिए हम सामायिक कर रहे हैं। तो बंदे सामायिक करता हूँ क्यों? आत्मा की पर्युपासन है, खुद की उपासना के लिए, खुद के पास बैठने। पूजा वंदन सदगुरु गुण को, स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर गुरु के गुणों को वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है जो लोग इस अवस्था को उपलब्ध हो चुके हैं उनको प्रणाम करने से, उनकी पूजा करने से, उनके गुणों की स्तुति करने से। क्योंकि आपको जो चाहिए उसको अपनी निगाहों में भरना तो होगा ना, अपने भावों में उनको लाना तो होगा, तभी वो चीजें हमारे अंदर आएगी। हमें क्या चाहिए? वितराग की तरह गुण चाहिए, गुरु की तरह गुण चाहिए। तो हमारे भीतर में पूजा किसकी हो? पूजा यानी हम किससे महत्व देंगे, किसके सामने झुकेंगे, किसको समर्पित होंगे? तो हम गुरु के गुणों को समर्पित होंगे।
जैसे स्टूडेंट सीखना चाहता है, संगीत सीखना चाहता है, तो क्या करेगा? संगीत के टीचर के संगीत को दिल से अप्रिशिएट करेगा, प्रेज करेगा, उसके टीचर के संगीत को सुनकर के खुश होगा, तो उसके अंदर संगीत पैदा होने की एक रास्ता निर्मित होगा। ऐसे हमारे अंदर ये यूनिवर्सल लॉ है, जिसको जो चाहिए, जो जिस अवस्था में जाना चाहता है, वो उस चीज का ध्यान करना शुरू करे, वो अवस्था उसमें आने लग जाए। सो बोलते हैं, जो जैसा ध्यावे वैसा पावे, जैसा ध्यावे वैसा पावे। अब गुण ध्याएंगे तो गुण पाएंगे, दोष ध्याएंगे तो दोष पाएंगे। तो पूजा वंदन सतगुरु गुण को। फिर सामायिक में बैठ रहे हैं तो हमको क्या करना, क्या है, विधियां है ये सारी। तो काया की जरूरत कर परिमित, अपने आप की जरूरतों को सीमित करना। यहाँ संकल्प करना है हमको। तो संकल्प में हम अपनी काया की अवस्था को सीमित करते हैं कि मैं जितनी देर तक बैठूंगा उतनी देर तक इस पोस्चर में बैठूंगा, या इस स्थान पे बैठूंगा, या इतनी देर तक बैठूंगा और इस भाव के साथ बैठूंगा। तो हमने अपनी जरूरतों को सीमित करके हम बैठ गए, ताकि दूसरी बातें हमें डाइवर्ट ना कर सके। हमने पहले ही बोल दिया कि 1 घंटा तक मैं यहाँ हूँ, कोई हिलाना नहीं। अपने आप को भी बोल दो, दूसरे को भी बोल दो, आप हिलोगे। यहाँ हमें प्रैक्टिस करना सीखना होगा, वो है खुद को कमांड देने की प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करना सीखेंगे हम पहले अभिषेक में? खुद को कमांड देने की प्रैक्टिस करेंगे। कोई आप में से कौन लोग हैं जो केवल इसको सुन के जानना चाहते हैं, और कौन लोग हैं जो वाकई अप्लाई करके जी करके जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जो जी कर जानना चाहते हैं। जी कर जानना चाहते हैं? 2-3 हाथ नहीं खड़े, बाकी सब हाथ सुना नहीं होगा कि हाथ नहीं खड़े। अगर वाकई अप्लाई करना चाहते हैं तो आज से एक प्रैक्टिस स्टार्ट करो, खुद को कमांड करने की प्रैक्टिस। जैसे अगर रात को सोने जा रहे हो, आपको सुबह 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 4 बजे, जितने भी बजे उठना है, आप कमांड दो अपने माइंड को कि मेरी सुबह 4 बजे आँख खुले, मेरी सुबह 6 बजे आँख खुले। प्रैक्टिस स्टार्ट। फिर आपको नींद लेनी है, अभी आ नहीं रही, बिस्तर पे लेटे हो, कमांड दो अगले 20 मिनट में मैं नींद में जाऊंगा, अगले 15 मिनट में मैं नींद में जाने वाला। प्रैक्टिस करो। इतने बजे तक मुझे भूख नहीं लगेगी। छोटी छोटी बातों में प्रैक्टिस स्टार्ट करो। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस आपके अंदर में आत्मिक शक्ति को जगाएगी। पचकान क्यों करते हैं? आत्मिक शक्तियों को जगाने के लिए पचकान करते हैं। शक्तियां सब में है, लेकिन पता ही नहीं ना, जगाना पड़ेगा। वायर में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन स्विच ऑन करना पड़ेगा। बिना स्विच ऑन किए वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे बल्ब में नहीं आ सकेगी। तो स्विच ऑन करने का नाम है पचक खावी। पचकान किया, संकल्प शक्ति जगाई। तो काया की जरूरत कर परिमित, अपनी जरूरतों को सीमित करो। और हैरान होगे, जैसी जरूरतों को सीमित करोगे वैसी बहुत सारी बर्डन हट जाएगी। क्योंकि जितना बोझा है ना, वो जरूरतों का बोझा नहीं, गैर जरूरी सोच और विचारों का और चीजों का बोझा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना, काया की जरूरत कर परिमित। आसन अभिगम से शुद्ध बनो। आसन और अभिगम से 5 अभिगम ने सीखे, रिवाइज करेंगे, बोले जरा। पहला अभिगम सचित त्याग, अचित विवेक, उत्तरासन, कर जोड़, कर एकाग्र चित्त को प्रभु चरणों में। आपको बहुत सारी एग्जाम की तैयारी ऐसी हो जाएगी। तो अभिगम की शुद्धि करेंगे, और आसन की शुद्धि यानी जिस स्थान पर बैठना है उस स्थान को पहले शुद्ध करें, फिर वहां पर बैठे। बिना देखे किसी स्थान पर नहीं बैठने का। क्यों क्यों बिना देखे किसी स्थान पर नहीं बैठने? क्योंकि हम इंसान है, जानवर थोड़ी है। मनुष्य है ना, तो मनन करके कार्य करते हैं। तो स्थान की शुद्धि करके बैठना, ठीक है। अब सेकंड बात, जीव जंतु रहेंगे,
वो बहुत एक कारण है। उससे बड़ा कारण, जिस स्थान पर आप बैठने जा रहे हो उस स्थान का वातावरण आपका बॉडी, आपका माइंड एब्जॉर्ब करने वाला है। अगर वो स्थान शुद्ध नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा हमारी माइंड बॉडी ने कब कौन सा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी वजह से हमारे अंदर कितने सारे नेगेटिव इमोशंस चालू हो गए। इसलिए स्थान की शुद्धि बेहद महत्वपूर्ण है। सामायिक के लिए बैठना है, ध्यान के लिए बैठना है, पढ़ने के लिए बैठना है, पैसा कमाने के लिए बैठना है, आपको किसी भी कार्य के लिए बैठना है। आप अपने ऑफिस को खोलते हो, जाकर के तुरंत बैठ जाते हो या अपना केबिन पहले देखते हो साफ सुथरा है कि नहीं है, आपकी टेबल चेयर सब साफ सुथरी है कि नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा करके बैठो। ऐसे नहीं बैठना है। जिस चेयर पे बैठ रहे हो वो चेयर भी प्रॉपर है या नहीं। जो गाड़ी स्टार्ट करने वाला हो, जिस गाड़ी में तुम्हें जर्नी करने वाला हो, उस गाड़ी को पहले चेक करो, प्रतिलेख ना लो। पेट्रोल प्रॉपर है, हर पार्ट प्रॉपर है कि नहीं। अगर स्टार्ट हो गया उसके बाद में पता लगे कि कौन जाना कहाँ था और बीच में कहाँ अटक गए। तो ये आसन की शुद्धि और अभिगम की शुद्धि केवल धार्मिक चीज के लिए नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र के लिए। किसी भी जगह बैठना है और कोई भी कार्य शुरू करना है, आवश्यक उपकरणों की प्रतिलेखना हो। एग्जाम देने जा रहे हो, पहले पेन चेक कर लो, सारे पेन बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और जाने के बाद चेक करने का टाइम वेस्ट क्यों करें। तो हर चीज की शुद्धि, आसन अभिगम की शुद्धि। उपसर्ग वर्ग प्रति धैर्य धरो। अब एक नई बात आ गई। आपने आसन की शुद्धि करी, अभिग्रह की शुद्धि करी, अभिगम की शुद्धि करी। अब जैसे साधना शुरू करी, ध्यान शुरू किया, अध्ययन शुरू किया, पैसा कमाना शुरू किया, और इतने में ही सेल फोन की घंटी बज सकती है, कोई दूसरा आवाज दे सकता है, माइंड में कोई दूसरा थॉट आ सकता है, यार 1 घंटा यहाँ बैठी, इतनी देर में मैं दूसरा काम निपटा लेती तो कितना अच्छा होता। ऐसा माइंड बोलेगा। क्योंकि माइंड को काम करने की आदत है ना, तुम्हें लगाए रखने की आदत है, तुम्हें चलाए रखने की आदत है। तो तुम माइंड को बोला भी चुप, मैं शांत 1 घंटा, वो कैसे शांत रहेगा। तो वो उपसर्ग उठाना शुरू करेगा, यानी स्टोरी बोलना शुरू करेगा, अपने अंदर से नई नई बातें लाएगा, नया नया संसार खड़ा करेगा, नए नए सपने दिखाएगा, नई प्रेरणाएं देगा। उस टाइम इतनी प्रेरणा है, ये कर सकती हो, बाकी टाइम आप कर सकती हो तो करती नहीं हो। जैसे ध्यान के लिए बैठोगे ना तो माइंड बोलेगा ये कर लेना, चाहे कोई घंटा टाइम वेस्ट करने का। तो ये क्या हो रहा है आपके साथ में, ये उपसर्ग आ रहा है। उपसर्ग का मतलब होता है भीतर का संसार। सर्ग कहते संसार को, उप कहते समीप को, अपने समीप का संसार है, अपने अंदर का संसार। और वो अंदर में जो संसार इकट्ठा है ना, वो उठ उठ करके आएगा। और तब क्या करना उसको, उपसर्ग वर्ग प्रति धैर्य। पचकान से आदमी कब हट जाता है, जब उसका धीरज छूट जाता है। संकल्प कब तोड़ता है आदमी, जब धीरज छूट जाता है। तो हमारा अपने माइंड को क्या कमांड दे रहे हैं हम, ये सब कमांड्स दे रहे हैं। क्या कमांड दे रहे हैं कि उपसर्ग तो आएंगे पर मुझे क्या करना है, शांत, धीरज रखना है, उपसर्गों में विचलित नहीं। जैसे ही पढ़ने बैठोगे तो अंदर से भूख लगने लगेगी, नींद आने लगेगी, ये उपसर्ग आ गया। कोई आवाज देगा, उपसर्ग आ गया। क्या करना, संकल्प तोड़ के चले जाना है, संकल्प पूरा करना। छोटी छोटी बातों से हमें अपने आप को कमांड देना और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और आज की दुनिया में अगर हम स्ट्रांग नहीं है, सबसे पहले मम्मी पापा का वो स्ट्रांग नहीं है और वो बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ाई के टाइम पूरा पढ़ाई लगा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई क्यों नहीं करता है, बार बार इसका दिमाग क्यों घूमता है, क्योंकि पहले हमारा घूमता है। अपने दिमाग को ठीक करो। बच्चों के साथ भी सेम प्रॉब्लम, टीचर्स के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, सबके साथ प्रॉब्लम है। दुकान पे जाके बैठते हो, थोड़ी देर में दूसरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। जैसे विचार आके बोलो ये मेरा कार्य स्थल, मेरी पूजा स्थल है, बिजनेस मेरा इस समय लक्ष्य है और बिजनेस में ध्यान देना मेरी उपासना है, परिउपासना है। और बिजनेस के सिवाय दूसरे जितने भी गेम्स खेलने का मन कर रहा है, लोगों से चैटिंग करने का मन कर रहा है, वो सब उपसर्ग है। और मुझे उस उपसर्गों के प्रति धैर्य रखना है, कमांड देना माइंड को, वहाँ नहीं दिमाग लगाना, केवल अपने बिजनेस पे फोकस करना है। फिर आपका बिजनेस नहीं चले तो आके बताना। लेकिन लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाके बैठते, ऑफिस में जाके बैठते, देखते कि कोई ग्राहक तो आया नहीं है, तो थोड़ी देर में अपनी सेल फोन खोलते उसके ऊपर गेम्स खेलना चालू कर देते। अब क्या हो गया, उपसर्ग आया और हम चलित हो गए, धीरज नहीं रखा,
अरे उस समय अंदर से बोल रहे ताकि क्या करने का खाली, तब भी एक ही दिमाग रखो, कुछ में खाली नहीं हो, अपने माइंड को सेट करेंगे, शांत रहेंगे, लेकिन बिजनेस के सिवा दूसरी बात सोचने का नहीं। अगर दिमाग के लगाना है तो बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए इस पे दिमाग लगाओ, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उस पर दिमाग लगाओ, उसको ठीक कैसे करना उस पर दिमाग लगाओ, पूरा कंसंट्रेशन करो बिजनेस पे भी। सामयिक हो गई बिजनेस की, स्टडी करो, स्टडी भी करो, फैमिली में हो, फैमिली पे ध्यान दो। सामयिक नॉट ओनली फॉर कि आप अपनी आत्मा के लिए सारे विषय छोड़ के बैठोगे तभी ये सारे नियम लागू होंगे। ये नियम जीवन की हर सफलता पे लागू होंगे, हर विषय क्षेत्र में लागू होंगे। उपसर्ग वर्ग प्रति धैर्य धारण करो। मन कितना भी बोले नहीं करने का, वो काम तो नहीं करने। जहाँ जिस जगह पे मैं उस जगह के साथ न्याय करना है। इस समय जो रोल लिया है उस रोल के साथ न्याय करना। इस समय कौन से रोल में हो वही रोल करो। डॉक्टर हो तो डॉक्टर रहो। उस टाइम में डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ करके डॉक्टर के सिवाय दूसरे काम उस समय मत करो, मत सोचो। क्या होगा, आपके अंदर संयम पैदा होना शुरू होगा। आपका अपने व्यक्तित्व के अंदर एक सुलझाहट आएगी। ये तो उलझ जाओगे ना, क्या करते क्या करने बैठ गए तो उलझ जाओगे, फिर रिजल्ट भी वैसे ही उलझ जाएगा। जो करने बैठे हो वही काम पूरा करो, बाकी के कामों के लिए उसको बोलो बाद में टाइम देंगे, अभी नहीं। इस टाइम ये काम पूरा कर ले, फिर दूसरे सब्जेक्ट को टाइम देंगे, फिर जब दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दोगे तो पूरा देने का। तो धीरे धीरे हमारे में आदत पैदा होगी कि हम जो काम करें उसको खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में ना करके जितनी देर जो काम करें उतनी देर वहां अखंड रहे, उतनी देर वहां अखंड रहे, उतनी देर वहां कंप्लीट रहे। तो हमारी कंप्लीट प्रेजेंस जो है वो ही हमारे को उस विशेष क्षेत्र का मालिक बनाए, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना, किचन में क्यों ना। किचन की भी सामान्य, जब किचन में हो टोटली अवेयरनेस फॉर ओनली योर किचन, कंप्लीट अवेयरनेस लाओ वहां पे, और वहीं पे सामयिक घटित होने लग जाएगी। तो सामयिक का मतलब ऐसे मत सोचना कि खाली वो एक आध घंटे की बात है। समझ आई तो पूरी जिंदगी की बात है, जीवन के हर फील्ड की बात है। और धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में सुलझाहट आएगी तो आपके अंदर संगीत होगा, शांति होगी। वह संगीत और शांति ही आपके अपने वजूद को खिलावट देगी, मुक्ति देगी, आनंद देगी। जहाँ आनंद में हो वहाँ सामयिक में हो, स्वभाव में हो, और जहाँ स्ट्रेस में हो वहाँ गैर सामयिक में हो, विभाव में चले जाओ, है ना। तो उपसर्ग वर्ग प्रति निर्ग्रंथ देव गुरु कृपा करो, तन मन वचनों के छेद करो। किससे कृपा मांग रहे हैं? देव गुरु और धर्म से। देव कैसा हो? विपराग। गुरु कैसा हो? निर्ग्रंथ, है ना। तो निर्ग्रंथ देव गुरु कृपा करो। क्या चाहिए? आप किस लिए सामायिक कर रहे हो कि तन में, मन में, वचन में जो छेद पैदा हो गए, जो डिफरेंसेस पैदा हो गए, जो कमियां आ गई, जो फॉल्ट आ गए, उन सबको दूर कर दो। किसको हील कर रहे हैं यहाँ हम? खुद को हील कर रहे हैं, खुद की बनावट को, तन मन वचन को, तीनों योगों को हम सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं। ये आत्मिक स्वास्थ्य की साधना सामयिक है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करते हैं, आहार करते हैं, विश्राम करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई मनोरंजन करता है, कोई अध्ययन करता है, कोई चिंतन मनन करता है। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आदमी सामायिक और ध्यान में जाता है। सामायिक इट्सल्फ ध्यान ही है, सम्यक ध्यान सामायिक। तो ये हम सम्यक ध्यान की प्रक्रिया सीख रहे हैं। कोई बोले मुझे ध्यान सीखना है, ध्यान सीखना है, उसको बोलो ये सीखो। पहला आवश्यक सीखो, पचकान करना सीखो। जहाँ से ध्यान हटाना है पहले वहां से ध्यान हटाओ तो सही, तो बाकी आगे ध्यान लगाना सीखेंगे ना। पर लोग आते हैं ध्यान सिखा दो बड़ा सा, लेकिन जहाँ से ध्यान हटाना है वहां हटाने के लिए हम तैयार नहीं। तो ध्यान कैसे सीखेंगे? तो ध्यान सीखना है तो पहला आवश्यक यह है कि हमें पचकान करना सीखना होगा, संकल्प शक्ति जगानी होगी, और जो हमारे लिए अनावश्यक है, जो सावज्य है, जो शोरगुल है, जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है शोरगुल के अंदर,
वहां पे बोल करके कहना होगा अब नहीं, रिसीव, अब नहीं, ये विचार हट जाओ, रिसीव। कमांड देना सीखो, प्रैक्टिस आज से। आप सबने मेरे साथ वायदा किया है ना कि साथ साथ अनुभव करोगे, जियोगे। आज से कमांड देना शुरू करो। जो विचार बहुत तंग करता है उसके लिए भी बोल करके कहो अब बस बहुत, निश्चित निकल जाओ। जैसे ही आप कहोगे आपके अंदर एक आत्मा पैदा हो, शक्ति पैदा हो, बल पैदा हो। ठीक है। तो निर्ग्रंथ देव गुरु कृपा करो तन मन वचनों के शिल्प बनो। पचकान शुद्धि का चित्त रहो, तो मेरा चित्त पूरा सावधान रहे कि मैंने जो पचकान लिया है मैं उसको शुद्धि के साथ पूरा करूं। पचकान शुद्धि का चित्त रहो, सामायिक में चित्त शांत रहो। सामायिक में चित्त शांत रहो। सामायिक मतलब समय में, हर समय में चित्त शांत रहो। नॉट ओनली फॉर 1 आवर, हर समय के लिए हमारा चित्त शांत है। शांत है तो ही वर्तमान को देख पाओ, वर्तमान का दर्शन संभव हो। और चित्त शांत नहीं है तो वर्तमान का दर्शन संभव नहीं। और वर्तमान के दर्शन से चूके तो वही बात हुई ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। वर्तमान के दर्शन से चूकना ही मिथ्यात्व में चला जाना, और वर्तमान के दर्शन में सजग रहना ही सम्यक अवस्था में रहना, सम्यक दर्शन। तो सामायिक बोले तो सम्यक दर्शन का अभ्यास, और सम्यक दर्शन बोले तो समय में दर्शन, समय बोले तो वर्तमान। क्लियर हुआ? कहीं कोई प्रश्न? कमांड जो देना है वचन को, मन को देना है या शरीर को देना है? प्रश्न है कमांड जो देना है वो किसको देना है, शरीर को देना है या मन को देना है? सपोजिंग कोई जॉइंट पेन हो रहा है और वहाँ पे कमांड देना है, माइंड को देना है। आप कमांड जैसे माइंड को दोगे, जिस विषय से संबंधित वो कमांड है, चाहे वो मन से संबंधित है, वो वचन से संबंधित है, वो काया से संबंधित है, वो कमांड जिससे संबंधित है उस पर काम करना शुरू कर देगा। कमांड तो मन को दे रहे हो, क्योंकि इस पूरे तन का भी मैनेजर तो मन ही है ना, 5 सेंसेस का मैनेजर तो माइंड ही है। हमने माइंड को ही कमांड दिया है तो माइंड का कमांड तुरंत बॉडी पे लागू हो जाए। जैसे अभी आपने कमांड दिया 1 घंटा मुझे सीधा बैठना है, कमांड किसको दिया? माइंड। सीधी कौन बैठेगी? बॉडी। शरीर आपका सीधा बैठ जाएगा क्योंकि माइंड को कमांड गया है, माइंड शरीर को आगे कमांड पास कर देगा। तो कमांड माइंड को दोगे और माइंड अपना आप से आगे के डिपार्टमेंट में पहुंचा देगा। हाँ बोलिए। निर्ग्रंथ का अर्थ है नॉटलेस, गांठ से मुक्त, जिसके भीतर कोई ग्रंथियां नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं, जो सरल है, भीतर बाहर एक सरीखा, ग्रंथियों से मुक्त, उसको निर्ग्रंथ कहते। नी निकल गई, नी निकल गई, ग्रंथ ग्रंथियां, गांठें निकल गई जिसके अंदर से। गांठें बोले तो कषाय, हमारे दिमाग में रहता ना, उसको बोलूंगी, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, इनको दिखा के रखूंगी, ये सब गांठे माइंड में जो हमने इकट्ठा कर रखा है ना, मलबा, वो सब गांठे। तुम सबसे मुक्त हो जाओ, निर्ग्रंथ। तो उसको हमारा प्रणाम है। गुरु कौन होता है? जो निर्ग्रंथ, जो मन में कोई गांठे पालते ही, यानी स्पॉन्टेनियस रहता है, एकदम सहज जीता है, वो गुरु है। तो निर्ग्रंथ देव गुरु कृपा करो तन मन वचनों के छेद, वही तो छेद भरेगा, वही हमें तारेगा ना जो खुद तेरा है। जो खुद नहीं तेरा हो, हमें कैसे तारेगा ना? तो हम उसी को प्रणाम करें जो निर्ग्रंथ गुरु है, और तन मन वचनों के छिद्र भर जाएंगे। पचकान शुद्धि का चित्त रहो, जो पचकान किया उसमें शुद्ध रहना। आपने कहा 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, तो पढ़ाई करो। 1 घंटा पढ़ाई के सिवा दूसरी जगह मेरा माइंड अब नहीं जाएगा, कमांड करके फिर बैठो। देखो धीरे धीरे पढ़ाई के थ्रू आप अपनी सामायिक मानने लग जाओगे, क्योंकि विषय कोई भी हो, महत्वपूर्ण बात आप क्या कर रहे हो वो नहीं है, महत्वपूर्ण बात करने वाला है। करने वाला महत्वपूर्ण है, जो करने वाला है वो कैसे। अब आप एग्जाम्पल से समझना। कभी आप लोगों ने अपना
मालिश वालिश किसी से करवाई होगी ना? कोई बीमार पड़ गया तो शरीर दबाया होगा, सिर दबाया होगा, पैर दबाया होगा, है ना? अब आप देखो, जो आपका सिर दबा रहा है, पैर दबा रहा है, मालिश कर रहा है, जो भी एक्सरसाइज पर्सन, अनुभव से देखना, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। अगर वो व्यक्ति मालिश करते वक्त पूरा ध्यान से कर रहा हो, वहीं पे प्रेजेंट हो, उसके हाथों की रिदम कैसी हो? और अगर वो मालिश करते वक्त दिमाग में उलझे हुए बातों में खोया हुआ, कोई उपसर्गों में विचलित हो रहा है, ठीक है, अधीर हो रहा है, अब वो आपकी मालिश कर रहा है, आपका सिर दर्द ठीक नहीं होगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाले ने मालिश को अपनी संगीत नहीं बनाया था, वो खुद संगीतमय नहीं था, तो उसकी मालिश से हमारे भीतर संगीत पैदा नहीं हुआ। अब आप कहोगे ये कोई सामयिक हुई? हाँ, मालिश करने वाली भी सामयिक में हो सकती। सामयिक में होने का मतलब संगीत पूर्ण होना, आपके भीतर तन मन वचन में जहां हो वहां पर कंप्लीटली प्रेजेंट होना, तीनों अलग अलग दिशा में नहीं जाना। तब आप जो काम करो, कितने स्टूडेंट्स से कम पढ़ते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि वो जितनी देर पढ़ते उतनी देर समय में होते, प्रेजेंट में होते। आप प्रोफेसर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप बहुत बड़ा कोई प्लान बना रहे हो, कब आपका प्लान सक्सेसफुल होता है, कब मिनटों में बन जाता है, कब घंटों का काम मिनटों में होता है? नोट करना, जिस दिन आप, जिस पल आप सामयिक में होते हो, समय में होते हो, प्रेजेंट में होते हो और कंप्लीट होते हो, मन वचन काया तीनों रिदम में होती है, उस पल में आपको दूसरा कोई थॉट नहीं सताता। आता भी है तो वो इनबॉक्स मैसेजेस है, स्क्रीन पे कोई नहीं आएगा। कोई मैसेज आया भी है तो इनबॉक्स है, स्क्रीन पे कोई नहीं है। उस पल में आपके सारे काम, घंटों के काम भी मिनटों में हो जाते हैं, सबका एक्सपीरियंस होगा। दैट इज सामयिक अवस्था। लेकिन वहां उस अवस्था में ओके, हम किसी और विषय के साथ होते हैं। ये जो हम सामयिक की साधना कर रहे हैं वो अपने आप के लिए कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं। हम किसी विषय के साथ संगीत में हो जाते हैं, उस विषय का विज्ञान हमें पता लग जाता है, उसके मालिक होते हैं। और जब हम किसी और विषय को छोड़ के अपने ही साथ संगीत में हो जाते हैं तो हम अपने आप के मालिक होते हैं। ओके, इतना ही फर्क है, लेकिन सामयिक तो दोनों हाथ। क्लियर? इस इतनी पंक्तियां बोलने के बाद हमने माइंड को कमांड दिया। अब आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके अपनी सांस को निसी का प्रयोग में लाते हैं, गहरी सांस भरते हैं, माइंड को कमांड देते हैं, मेरे शरीर से यह सांसारिक संबंध निकल जाए, निस्सी। फिर सेकंड माइंड को कमांड देंगे, शांति से, गहराई से, खुद से जुड़ करके, खुद से पूरा जुड़ करके खुद को कमांड दोगे, मेरे वचन से ये सारे अफेयर्स निकल जाए। सांस छोड़ते हुए निस्सी। फिर जाओ खुद के अंदर, खुद को कमांड दो, मेरे माइंड से सारे अनावश्यक विचार, प्रपंच, सोच, संकल्प, विकल्प निकल जाए। अपने आप कमांड दो कि अब मैं अपने आत्म ध्यान में हूँ, समय में हूँ, खुद के समीप हूँ। और अब केवल और केवल खुद को देखो, चाहे सांस के माध्यम से देखो, चाहे हृदय की धड़कन के माध्यम से देखो, चाहे नाभि के स्पंदन पे ध्यान लगाओ, केवल और केवल खुद में आ जाओ। अपनी पूरी बॉडी के प्रति अवेयर हो सकते हो। आप अपनी बॉडी को बैठा हुआ देखो, आप ही बैठे हो और आप ही बैठे हुए को देख रहे हो, अपने पोस्चर्स को देख रहे हो। जैसे आईने में अपना शरीर देखते हो, वैसे आप अलग होकर अपने शरीर को देख रहे हो। और मन के अंदर अगर कोई विचार उठे तो वो विचार मात्र गुरु के गुणों को पूछता हुआ, उनको वंदन करता हुआ उठे। भावनाएं सारी गुरु के साथ जोड़ दो, ताकि जितने इमोशंस इधर उधर बिखरे हुए वो सब गुरु के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। केवल उनके गुणों में ध्यान लगाएंगे।
पूजा वंदन सतगुरु गुण को प्रार्थना में लाओ भाव, निर्ग्रंथ देव गुरु कृपा करो, तन मन वचनों के छेद भरो। बस यही पंक्तियां हमारे अंदर भावों में रहेंगी और पूरे 3 मिनट के ध्यान में हम गुरु के साथ अपने आप को कनेक्ट कर चुके हैं। हमारे भाव विनम्रता से भरपूर हो गए। ईगोलेस हो गए हम। जय हो। बहुत सुंदर। कभी कभी एक ही क्षण में ऐसी घटना घटेगी कि आप एक क्षण में ही समय में पहुंच जाओ, बस बचकाने के साथ ही समझ में आ जाओ। समझ में आएगा नहीं, अपने आप में संगीतमय होगा। अब दूसरा आवश्यक शुरू करो। ये पहला आवश्यक का हमने अपने माइंड को कमांड दिया, साधना में गए और तब हमारे बाहर से हमारा कनेक्शन हट गया। अब अपने अंदर की खोज चालू होगी। अभी ऐसा होता है जैसे एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर है, वो अपनी लेबोरेटरी में जब जाता है, लेबोरेटरी के बाहर है तब तक वो चाय पकौड़े खा रहा है, दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, लेकिन जैसे लैब में जाता है, अपना व्हाइट कोट डालता है, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट, अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट, और केवल उसकी रिसर्च स्टार्ट होती है। ऐसे ही जब आपने पचनगामी कर लिया ना, बाहर की ड्रेस, दिमाग सबको हटा दिया, रिसीव कर दिया, अब रिसर्च का सब्जेक्ट सामने लाना है। और वो सब्जेक्ट क्या है? स्वयं। खुद को जानना है ना। ये सारी साधना किसके लिए? खुद को जानना। अब खुद को सामने रखना है और खुद के संबंध में जानना शुरू करना है। और बड़ी विचित्र बात है, खुद को जानना, खुद से जानना और खुद में ही जानना। जानना भी खुद को, जानना खुद से ही और जानना भी खुद में। ओके, इसका नाम है पर्युपासना, वज्रवासा। परिपूर्ण रूप से उपासना करना, समीप बैठ जाना, खुद के समीप बैठना। अभी प्रयोग से आएगा समझ में, अभी वर्ड से समझ में आना, प्रयोग से समझ में आना कि मैं खुद के पास बैठा और खुद के साथ अब वार्तालाप शुरू करूं। तो यहाँ खुद के पास बैठने के लिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि मैं जो ये शरीर वचन मन है, यह तो मेरी बनावट है, मेरा बनना पना है, और मेरा जो होनापन है वो इन तीनों का देखने वाला, इन तीनों को जानने वाला, इन तीनों को चलाने वाला, वो मैं हूँ। यानी मैं आत्मा हूँ और ये तीनों योग मेरे द्वारा इस दुनिया में जीने के लिए संग्रहित किए गए साधन। ये विजन क्लियर होगा, ये समझ क्लियर होगी, तब हम आगे की यात्रा पे चलेंगे। ठीक है, आगे की यात्रा आज या नेक्स्ट? ओके, जय। 5 मिनट के लिए